हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इंट्रोडक्शन स्किल के लिए इफ़ेक्टिव क्वेश्चंस कैसे बनाएं। बहुत बार स्टूडेंट टीचर्स की एक कॉमन मिस्टेक होती है कि हम टॉपिक को डायरेक्टली अनाउंस कर देते हैं। ये अप्रोच गलत होता है। तो हमारे इंट्रोडक्शन का बेसिकली पर्पज़ क्या होता है? इंट्रोडक्शन का पर्पज़ है कि पहले हम बच्चे का अटेंशन गेन करें, उसकी प्रीवियस नॉलेज को एक्टिवेट करें और उसके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट करें। तो आज मैं एक एग्जांपल लेके आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि क्वेश्चंस आखिर फ्रेम कैसे करने हैं। सपोज हमें बच्चे को एसिड पढ़ाना है, ठीक है, और अगर हमने डायरेक्टली बोल दिया कि डिफाइन एसिड या अम्ल क्या होता है इसे बताओ, तो क्लास का इंटरेस्ट जो होगा ना वो लूज हो जाएगा। तो उससे अच्छा है हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि बच्चों, क्या आपने कभी लेमन टेस्ट किया है? या फिर हम ये पूछ सकते हैं, हम उन्हें लेमन दिखा सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरे हाथ में क्या है। तो बच्चा क्या बोलेगा? उसे देख के बताएगा कि आपके हाथ में तो लेमन है। फिर आप बच्चे से पूछ सकते हैं, अच्छा अच्छा इसको टेस्ट करके बताओ कि इसका टेस्ट कैसा है। तो बच्चा क्या बोलेगा कि लेमन तो खट्टा होता है, ये लेमन खट्टा है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आपको ना उसके अंदर क्यूरियोसिटी जगानी होती है। तो लास्ट में आप एक ऐसा सवाल उनसे पूछिए जिसका आंसर उनको फुली पता ना हो या फिर बहुत थोड़ा सा उसके बारे में पता हो। तो आप ये पूछ सकते हैं उसके बाद डायरेक्टली कि अच्छा बताओ, लेमन खट्टा क्यों होता है? तो शायद वो जो एसिड वर्ड है या अम्ल वर्ड है ना, वो डायरेक्टली वो बोल ना पाए। अब बच्चे क्यूरियस होंगे, आखिर लेमन खट्टा क्यों होता है। ये पूछा बच्चे से कि बताओ लेमन खट्टा क्यों होता है, तो बच्चे के अंदर ना क्यूरियोसिटी क्रिएट हो गई। तो लर्निंग जो है ना वो ऑटोमेटिक हो जाती है। ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो रैंडम नहीं होने चाहिए, उनका सीक्वेंस लॉजिकल हो और जो उनका फ्लो होना चाहिए वो जिग जैग होना चाहिए। जैसे मैंने पहला सवाल पूछा कि मेरे हाथ में क्या है, बच्चे ने कहा आपके हाथ में नींबू है। फिर आप इसके आंसर से ही लिंक करके आप दूसरा सवाल क्रिएट करेंगे, अच्छा नींबू का स्वाद कैसा है? नींबू का स्वाद खट्टा है। अब फिर इससे लिंक करके आप तीसरा सवाल क्रिएट करेंगे, नींबू का स्वाद खट्टा क्यों है? तो इसका आंसर वो शायद ना बता पाए। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन बोलेंगे। अब आप क्लियरली उसके लास्ट वाले जो सवाल है उसका जवाब आप खुद देंगे। तो आप उसे बताएंगे कि नींबू का जो स्वाद है वो खट्टा इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर अम्ल यानी एसिड प्रेजेंट होता है। और आज हम अम्ल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो हमें इन्हीं पॉइंट्स का ध्यान में रखना है कि इंट्रोडक्शन स्किल में कभी भी डायरेक्ट डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना। हो सके तो अगर तुम साइंस या मैथ्स यूज़ कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हो तो कोशिश करो बच्चे को वो चीज़ दिखाओ। अगर विजुलाइज करा पाओ तो उसे वो चीज़ दिखाओ और फिर उससे क्वेश्चन पूछो, तो वो और बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली इफेक्टिव होगा। So thank you so much for watching. See you in the next video.